हेलो सेजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए 15 नवंबर से लेकर तो 30 नवंबर तक का टाइम कैसा रहेगा वो देखेंगे। यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे हम आपके लिए, ठीक है। पहले हम आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है वो देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे उनका और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रह सकता है, क्या एनर्जी रहेगी उनके रिश्ते की, और फिर उनका नेक्स्ट एक्शन एंड गाइडेंस रहेगा। तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज ए गाइडलाइन लीजिएगा सेजिटेरियस। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे, ठीक है। और ये रीडिंग सभी के लिए है। आप रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। एक्स्ट्रा मैरिटल में हो और आपके बीच में थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो रखी है, तो आपके लिए गाइडेंस रहेगा। थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, कोई लवर पर्सन, या फिर ईगो, फ्रेंड्स, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग। थर्ड पार्टी वो चीज़ होती है जो आपके बीच में इश्यूज़ क्रिएट करती है, आप दोनों के बीच में, और आपके बीच में गैप क्रिएट होती है, बढ़ती जाती है, प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें थर्ड पार्टी होती है। आपके पार्टनर की एनर्जीज देखिए, वो कंट्रोल करना चाहते हैं सब कुछ। उनको लगता है ज़िंदगी में सब कुछ कंट्रोल रहे। अभी तो सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है उनके, चाहे वो पर्सनल लाइफ की बात हो, प्रोफेशनल लाइफ की बात हो, सब कुछ मतलब गड़बड़ हुआ पड़ा है। वो अपने साथ वाले लोगों को देखते हैं, उनके दोस्तों को, तो उनको और ज़्यादा उसमें मतलब वो फीलिंग आती है कि यार मैं कहाँ हूँ, ये कहाँ चले गए हैं। मेल है तो और ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है उनको, और फीमेल है तब भी, ठीक है। तो वो सब कुछ सही करना चाहते हैं अभी अपनी ज़िंदगी में। आपके पर्सन आपके साथ मिलकर ही वो आगे बढ़ना चाहेंगे। उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये, कि वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं अभी। वो जो पहले वाले पर्सन है ना, जो आपके अभी मिले हो या पहले से मिले हो, लेकिन जो पहले वाली उनकी पर्सनालिटी थी या सोच थी, या जो जिस तरह के वो थे, वो एनर्जी अभी काफ़ी कम हो गई है। वैसी एनर्जी में वो नहीं है। और आप भी तो अपने तरफ से मतलब बहुत स्ट्रांग बने हो। आप भी तो बोल रहे हो नहीं करना है कमिटमेंट तो मत करो, है ना। शादीशुदा हो तब भी आप ये सोच रहे हो ठीक है आना है तो आ जाए, मैं तो यही हूँ, मैं कहाँ गई हूँ या गया हूँ, ऐसा। तो आप भी थक गए हो ना। थकने के बाद इंसान क्या ही करेगा और क्या ही करेगी, तो ये बात रहेगी। तो आप भी अपने हिसाब से अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, अपने फाइनेंसेस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, ब्यूटी पर, अपने हेल्थ की तरफ। तो वो बहुत अच्छी बात है। इससे ज़्यादा अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। सेजिटेरियस, अपने तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। और इस वजह से अब यही सारी वजह है कि आपके पर्सन जो है, देखो ऐसा ही होता है, इसलिए बोलती हूँ सेल्फ लव करो। तो इसी वजह से आपके पर्सन अभी आपके तरफ आना चाहते हैं। उनको लगता है आप छूट रहे हो उनके हाथ से। पहले वो आपको ग्रांटेड लेते थे, जब आप 24/7 उनके लिए अवेलेबल रहते थे, तो वो आपको ग्रांटेड लेते थे। अब क्या हो रहा है देखो, वो खुद आपके तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को सही करना चाहते हैं। बहुत अलोन फील कर रहे हैं। उनको ऐसे लगता है कहीं वो आपको खो तो नहीं देंगे, इस तरह से बिहेव करेंगे वो, जिस तरह से आपके साथ बिहेव किया है, जिस तरह से गंदी गलत बातें, अब्यूजिव लैंग्वेज में बात की है उन्होंने आपसे। तो बहुत तकलीफ़ होती है उनको आपसे दूर जाने में। वो जाना नहीं चाहते आपसे दूर, किसी भी हाल में नहीं, कतई नहीं। ये सोचते भी नहीं, दिमाग में भी नहीं आती ये बातें अभी उनके। बस डर लगता रहता है उनको, कहीं मैं खो तो नहीं दूंगा इसको या दूंगी, ठीक है। अब देखिए सडनली उनके दिमाग में कुछ चीज़ें आएगी। वो तो हमेशा सोचते रहते अपने करियर के बारे में, प्रोफेशनल ग्रोथ के बारे में, या जो भी फाइनेंसेस हुआ है, गड़बड़ हुआ है उनका वहाँ पर, हेल्थ पर। लेकिन अब सडनली आपके बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगे। उनके दिमाग में आप और आप ही रहेंगे। वो चाहेंगे आपसे आपके बारे में नहीं सोचना है, फिर भी वो चाहकर भी आपको अपने दिमाग से दूर नहीं कर पाएंगे, आपके ख्यालों को। ये बात रहेगी, ठीक है। बहुत मिस करते हैं आपको। लोनलीनेस ने उनको ये सिखा दिया है कि कौन अपना है कौन पराया है। लोनलीनेस ने यानी आपसे दूर रह रहे हो, घर में भी कुछ इश्यूज़ हो गए हैं, सबसे कट के रह गए हैं, दोस्त भी दूर हो गए हैं, कोई पूछता भी नहीं कैसा है कैसी है। तो उनको बहुत बुरा लग रहा है उस बात का कि मैंने ज़िंदगी भर जिनको संभाल के रखा, जिनको अपना कहा, वो तो मेरे अपने थे ही नहीं। और ये पर्सन है, मतलब आप, चाहे आप अभी मिले हो या पहले से उनके लाइफ में हो, तो आपके बारे में वो ऐसा सोचते हैं कि ये एक पर्सन है, इसको तो कुछ चाहिए भी नहीं मेरे से। आपने बोल दिया होगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जैसे रहना है रहो। पहले तो हम कोशिशें भी कर रहे थे, है ना। पहले तो आप कुछ उम्मीद भी रख रहे थे, अब तो कोई उम्मीद नहीं है। इस तरह से आपने बोल भी दिया हो शायद उनको, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है अभी हाल ही में उनके जो दिमाग में ख्याल आ रहे हैं वो इसी तरह से है कि वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, ठीक है। उनको खुद उनका मतलब रियलाइजेशन हुआ है। जब अकेला रहता है ना इंसान, तो बहुत सी चीज़ें रियलाइजेशन होती ही है, चीज़ों का रियलाइजेशन होता है। वो अभी बैलेंस करना चाहते हैं, बैलेंस में रहना चाहते हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में बैलेंस चाहते हैं। स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में भी उनका ग्रोथ हो रहा है, स्पिरिचुअली भी बैलेंस हो रहे हैं आपके पर्सन। उनको समझ में आ रही है चीज़ें। अगर वो ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो आप दोनों, तो उनको बहुत सी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, ठीक है। मतलब उनके तरफ से उनके जो थॉट्स है, या जो जैसे भी वो रहते हैं, तो उनके वजह से बोलो, या जो भी कुछ चीज़ें हैं आपके सामने, उनके सामने आ रही है रियलिटी। वो आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं, ठीक है। जब भी आपके साथ होते हैं बहुत हैप्पी होते हैं, सपोर्टेड फील करते हैं, और इमोशनल सपोर्ट और वो लव, केयर, कंपैशन, वो सारी चीज़ें उनको मिलती है, ठीक है।
आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके तरफ से कमिटमेंट आ सकता है आपकी तरफ। पहले से मैरिड हो तो कोई गुड न्यूज़ भी आप दोनों के बीच में यहाँ पर रह सकती है, ठीक है। ग्रोथ चाहते हैं और आप उनके लिए सबसे बेहतर पर्सन हो इस पूरी दुनिया में। आपके जैसा उनके लिए कोई लाइफ पार्टनर नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता, ये बात वो समझ रहे हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में है कि पहले मैं क्या करूँ, काम को संभालूँ या पहले मैं शादी कर लूँ, या शादीशुदा है पहले से तो शादी को संभाल लूँ, क्या करूँ वो समझ में नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में है और साथ में यहाँ पर डे ड्रीमिंग भी बहुत चल रही है आपको लेकर, ठीक है। मैं इनसे मिलूंगा या मिलूंगी तो ऐसा करूंगा या करूंगी ऐसे, उनको तो लगता है वो दौड़ भाग कर आए आपके तरफ और आपसे मिले, ठीक है। ये भी एक एनर्जी यहाँ पर है। वो अपने आप को जो तकलीफ दे रहे थे उसमें से बाहर आ जाएंगे। डेथ का कार्ड है यहाँ पर, तो वो एक रीबर्थ चाहते हैं, न्यू स्टार्ट चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं आपके पर्सन, पिछला पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ। अब उनको लगता है सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा अगर आप उनका साथ दे दो, ठीक है। गॉड के सामने भी वो मतलब इस तरह से है कि गॉड प्लीज़ हेल्प कर दो मेरी, फिर से गलतियाँ नहीं होगी, ऐसे चाहे वो आपको बताएं ना बताएं, ये बात है। एलिमेंट्स मौजूद है, एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ, ठीक है। आपकी भी एनर्जीज देख लेते, फिर एक साथ मैं आपको स्टार साइंस बता देती हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आप लोग हैं ना अपने पर्सन, आपके पर्सन की तो ये एनर्जी है, सब कुछ सही करना चाहते हैं, कंट्रोल में लाना चाहते हैं, और आप भी अपने पर्सन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो। आप अपने पर्सन की तरफ मूव करना चाहते हो, उनका सपोर्ट देना चाहते हो, उनसे मिलना चाहते हो, और वो भी चाहते हैं, ठीक है। ये आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग्स। अब आपके पर्सन देखिए यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, मतलब अकेलेपन, मायूसी, आपको खोने का डर। और आप जो हो यहाँ पर आप 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, मतलब आप उनके लिए सोच रहे हो कि मैं इसके लिए क्या करूँ जो ये खुश हो जाए, इसका सब कुछ अच्छा हो जाए। दुआएं भी मांग रहे हो आप उनके लिए, दुआएं कर भी रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, जो भी आपको आता है, हीलिंग कर रहे हो, ठीक है। और अपनी तरफ से जितना हो सके उनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जो हो सके, ठीक है। और करना चाहते भी हो आने वाले टाइम में। ये एनर्जी रहेगी आपकी बहुत स्ट्रांग बनी हुई, काफ़ी टाइम तक ये एनर्जी रहेगी आपकी। वो तो आपके पर्सन चाहेंगे एकदम से अचानक से आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे, तो आप भी अपने तरफ से कुछ प्लानिंग पहले से कर रहे हो, उनको नहीं बता रहे हो क्योंकि आपको पता है बताने से कोई फ़ायदा है नहीं, अगर नहीं हो पाया तो फिर से वो ताने मारेंगे हमेशा की तरह। इसलिए आप कुछ बताना नहीं चाह रहे हो, लेकिन अपनी तरफ से लॉन्ग टर्म के लिए इस पर्सन को लेकर कुछ प्लानिंग आपकी भी चल रही है, ठीक है। वो अकेलेपन में बहुत कुछ सीख रहे हैं, आप भी उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है आपकी तरफ से, तो आप मैनिफेस्टेशन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ है वो आपकी बढ़ी हुई रहेगी इन दिनों, ठीक है। ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है। आपकी दिली ख्वाहिश है कि ये आपके लाइफ में रिटर्न आ जाए और सब कुछ सही कर दे, सही सब कुछ सही हो जाए। एक्चुअली ये चारों के चारों हैवी एनर्जीज आई है, देखिए आपकी तरफ से। और यहाँ पर बॉटम में है प्रिंसेस ऑफ कप्स, तो उनके तरफ से ये डेथ का कार्ड है, वो भी एक नई शुरुआत दिखा रहा है, और यहाँ पर भी नई शुरुआत ही है, ठीक है। तो नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी यहाँ पर आप दोनों के लिए, दोनों की तरफ से वही एनर्जी है। पटाखा भी फूटा जैसे मैंने बोला वैसे ही, तो सच्ची में ये हो जाएगा, यूनिवर्स भी चाहते हैं। देखिए वो बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपकी तरफ से जस्टिस का कार्ड है, आप भी बैलेंस करना चाहते हो, आप भी जस्टिस चाहते हो। आपको भी पता है लॉ ऑफ कर्मा रहता है, तो आप भी अपने कर्म सही करना चाहते हो और इनकी हेल्प करना चाहते हो, इनको समझाना चाहते हो लॉ ऑफ कर्मा क्या होता है, सारी चीज़ें क्लियर करके आगे बढ़ना चाहते हो। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रखना चाहते हो कि जो चीज़ क्लियर नहीं है, हिडन है। आपके पर्सन की तरफ से भी वही उम्मीद आपने रखी हुई है, ठीक है। बैलेंस की एनर्जी रहेगी आप दोनों की तरफ से। वो बहुत हैप्पी देखना चाहते हैं आपको, आप में खुशियाँ ढूंढते हैं खुद की, वैसे ही आप भी उनको सपोर्ट करना चाहते हो। आप उनके लाइफ में गुड लक लेकर आना चाहते हो, आपको लगता है कि मैं इनके लाइफ का गुड लक बन जाऊँ। आप गॉड को बोलते भी हो कि मुझे इनके लाइफ में अगर भेजना है तो गुड लक बनाकर भेजिए, अदरवाइज़ प्रॉब्लम्स तो वो झेल ही रहे हैं, ठीक है। अब वो तो यहाँ पर देखिए एम्प्रेस की एनर्जी है, वो सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं इस रिश्ते को, अपने लाइफ में सक्सेस चाहते हैं। वैसे यहाँ पर फीमेल्स ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए एक स्पेशल मैसेज ऐसा है कि आपके पर्सन आपको अपनी लक्ष्मी मानते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर द मून की एनर्जी आपके तरफ से आई है, तो आप भी एक ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरने वाले हो। अभी एक इमोशनल लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में भी आप महसूस करोगे अपने भीतर, ठीक है। और हो सकता है कि आपको रियलाइज़ हो जाए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या अपने पर्सन को समझा दो आप, ये भी हो सकता है। वो तो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं,
आप उनको सपोर्ट करना चाहते हो, चैरियट की एनर्जी आपके तरफ से है, तो आप उनको सपोर्ट करना चाहते हो, सब कुछ अंडर कंट्रोल, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बैठे हो क्योंकि आप नहीं चाहते हो फिर से हर्ट होना, क्योंकि आपके पर्सन अगर आप 100% देना स्टार्ट कर दोगे पहले जैसे, फिर से आपको ग्रांटेड लेने लगेंगे, फिर से आपसे भागने लगेंगे, फिर से बात नहीं करेंगे। इस वजह से आपने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया है, आना है तो आए, इस तरह की एनर्जी में आप लोग रह सकते हो। और आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हो, पर आपका फोकस पूरा का पूरा वहीं पर है कि इसका वेलबींग, इसका सब कुछ अच्छा हो आपके पार्टनर का, ठीक है। यहाँ पर स्टार साइंस है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। एंड ये देखिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, यहाँ पर कैंसर है, लिब्रा है, अगेन कैंसर, यहाँ पर भी कैंसर एनर्जी है, डबल, ठीक है। और वर्गो एनर्जी भी है, वर्गो अगेन। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। आपको कंफर्म पता है कि आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो आप ये पार्ट देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का देखिए उनका नेक्स्ट एक्शन गाइडेंस, ठीक है। डाउट के बेसिस पे ना देखें कि डाउट नहीं रखना मन में कभी भी। अगर स्ट्रांगली ऐसा सोचोगे ना तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएगी। अगर आपको कंफर्म पता है तो देखिएगा। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ओके। एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स, ये जजमेंट कार्ड है, ऐसा ये अपराइट है और ये रिवर्स है उसका। डेविल का कार्ड भी आया है, मैजिशियन का कार्ड भी है यहाँ पर, एंड द हाई प्रिस्टेस, ओके फाइन। तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिश्ते की एनर्जी कुछ इस तरह से है कि कुछ प्लानिंग्स तो चल रही है वहाँ पर, प्लानिंग्स एंड प्लॉटिंग्स, ये सारी चीज़ें चलती रहती है एक दूसरे के खिलाफ, या एक दूसरे को यानी आपके पार्टनर को वो थर्ड पार्टी कंट्रोल में रखने के लिए ये ऐसा कुछ करते रहते होंगे, ये बात है। अगर शादीशुदा है तो ये स्ट्रांगली चल रहा है वहाँ पर। डार्क एनर्जीज़ को भी प्रैक्टिस करते हैं वो थर्ड पार्टी, देखिए डेविल की एनर्जी भी है, तो डार्क एनर्जीज़ मतलब वही निगेटिव, क्या कहेंगे उसको हम, ब्लैक मैजिक टाइप कुछ करते होंगे। अगर ऐसा कुछ कर सकते हैं वो, इतना आसान नहीं है ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करना, बहुत ताकत लगती है उसके लिए भी, ठीक है। तो वो डार्क एनर्जीज़ को अगर प्रैक्टिस करते हैं तो वैसा भी कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। आपके पार्टनर को कंट्रोल में रखने के लिए, अपनी बात सुनने के लिए किया हो उन्होंने, कर सकते हैं वो, ठीक है। और आपके पर्सन की बात करें तो पूरी तरह से वो इमोशनली ड्रेन होकर पड़े हैं। उनको धोखाधड़ी की एनर्जी समझ में आ रही है कि थर्ड पार्टी उनसे धोखे से कुछ कर रहे हैं, मतलब धोखा कर रहे हैं उनके साथ, ये बात उनको समझ में आ रही है। पूरी तरह से आपके पर्सन जो है एक तरह से उस जो क्या कहेंगे उसको, सारे भंवर में फंसे हुए हैं, उसमें से बाहर निकल कर आना चाहते हैं। वो वहाँ रुकना नहीं चाहते, अभी दी एंड करना चाहते हैं ये सारा चैप्टर उनके लाइफ से। अब उनको एक फ्री लाइफ चाहिए, ऐसे बंधे हुए और ऐसे कंट्रोल में वो नहीं रह सकते हैं, कंट्रोल इश्यूज़ भी वहाँ पर है। आपके पर्सन को खुद गिल्टी फील हो रहा है कि वो क्यों गए इस रिश्ते में, सिर्फ टेम्प्ट होकर गए थे, कहीं पर ऐसे आपसे शादी हो रखी है या आपके साथ रिलेशनशिप में थे और तीसरे की तरफ गए हैं, तो वो टेम्प्ट होकर गए, अट्रैक्ट होकर गए हैं। आपके पर्सन और ये जो रिश्ता है इसको कोई और पर्सन है जो फीमेल फिगर है, ठीक है, वो हैंडल कर रही है। मतलब हो सकता है कि वो कोई बड़े पर्सन है, बुजुर्ग है, जिनकी बातें वो उनको माननी पड़ती होगी, ऐसा भी है, ठीक है। ये बात है, तो वो कंट्रोल में है, थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है वो, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। और बातचीत तो गड़बड़ हो रखी है यहाँ पर, क्योंकि जजमेंट इन रिवर्स आया है, ठीक है। तो बातचीत गड़बड़ है, सब कुछ चीज़ें जो है वो स्टक है, और लॉयल्टी भी नहीं है उस रिश्ते में, कुछ नहीं बचा है। तो अब वो ऑलमाइटी गॉड से प्रे तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रेयर्स कब कबूल होगी वो भगवान ही जाने अभी उनको, कि इस रिश्ते में आए ही क्यों वो आपके पर्सन, ठीक है। और कहीं पर तो वो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की शादी ना हो रखी है और हो भी रखी है, तो कहीं पर तो ये भी बात है कि उन दोनों को रिग्रेट फील हो रहा है कि इस रिश्ते में आए ही क्यों, सब कुछ गड़बड़ होके पड़ा है, ठीक है। ये बात रहेगी। अब वो दोनों भी इस रिश्ते से फ्री होना चाहते हैं, ये कहीं की एनर्जी रह सकती है, एक्शन मोड पर आ जाएंगे अभी, ये भी बात रह सकती है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी पॉसिबली रह सकती है उस रिश्ते की। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन देखेंगे आपके पार्टनर का क्या रह सकता है आपकी तरफ, ओके। देखिए आप में से किसी के पर्सन का तो यहाँ पर हो सकता है कि डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा है, शैडो वर्क उनको करना पड़ेगा। कुछ तो नेगेटिविटी है जो सरफेस पे आई है, उनके खुद के जो किए हुए गलतियां हैं, चाहे वो आपके साथ गलत बोलना हो या अपने करियर को लेकर जिस टाइम में उन्होंने ये सब करना था उस वक्त वो किसी पर्सन में इन्वॉल्व रह गए और वो बातें रह गई और ग्रोथ नहीं कर पाए, कुछ कर नहीं पाए। और अभी जब उम्र आगे आ गई और सब कुछ गड़बड़ हो गया तब वो पछता रहे हैं। और जब आपको पाया उन्होंने और आपसे भी गलत चीज़ें बोलते चले गए फ्रस्ट्रेशन में आकर, या जैसे भी हो उनकी आदतें हो, तो अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे ये पर्सन चाहिए अपनी ज़िंदगी में, पर मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। तो वो अपने आप को आपके लायक समझते नहीं है, तो ये तकलीफ़ उनको हो रही है अभी, ठीक है।
पर वो अवेयरनेस में आ चुके हैं कि आपके लायक उनको बनना पड़ेगा, आपके साथ उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, आप कितने डाउन टू अर्थ हो, आप कितने अच्छे हो, ये अच्छाई उनको समझने में इतना टाइम लग गया अभी, ठीक है। तो अब अवेयरनेस में आ रहे हैं वो कि आपके साथ उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, नहीं तो हेल ही हेल है, ये समझ गए हैं वो, ठीक है। आपसे धोखाधड़ी, आपसे दूरियाँ, आपको छोड़ना, आपसे ब्रेकअप, आपसे गलत बातें, आपको दिल दुखाना, यानी उनका कुछ नहीं हो सकता उसमें। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, उनके लाइफ में कुछ फाइनेंशियल चेंजेस आएंगे अभी आने वाले टाइम में, और उनको पता है ये चेंजेस अगर आते हैं तो वो आपकी वजह से ही आएंगे, क्योंकि आप ही उनकी ज़िंदगी में एक गुड लक चार्म हो या गुड लक लेकर आए हो, ठीक है। आपके पर्सन थोड़ा कन्फ्यूजन में तो है, लेकिन अब आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि अपने इंट्यूशन के बलबूते पर वो ये कन्फ्यूजन से भी बाहर निकल आएंगे, ठीक है। ये कन्फ्यूजन्स भी हट जाएंगे, और जो भी निगेटिविटी सोच रहे थे उस निगेटिविटी से भी वो बाहर आ जाएंगे। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, तो सेलिब्रेशन वाले एनर्जी में रहेंगे। बॉटम में है ट्रायम्फ, और अकेले अकेले सफ़र होने से अच्छा है कि वो आपके साथ ज़िंदगी जिए, इन पलों को आपके साथ वो जिए, ऐसे उनको लगता है, ठीक है। ये बात रहेगी। अब देखिए वो रियूनियन करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये कोई सादा सुदा सिंपल कनेक्शन नहीं है, कोई आम कनेक्शन नहीं है, ये डिवाइन की तरफ से आप मिला हुआ कनेक्शन है, और ये रिश्ता है, ये वो समझ गए हैं, तो आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। क्राउन चक्रा, उनका अपने हायर सेल्फ से अच्छा कनेक्शन बना रहेगा। चक्राधाना प्रैक्टिस करने के लिए आप उनको बोल दीजिएगा और ख़ुद भी कीजिएगा, ठीक है। अभी अवेयरनेस में आएंगे वो कि चक्रास क्या होते हैं, और गॉड क्या है, ये डिवाइन क्या है, एनर्जीज कैसी होती है, ये सब कुछ वो समझ में पहले से आता था उनको, अब और ज़्यादा समझ में आएगा, उनका विश्वास हो जाएगा इन सारी बातों पर। आपके लिए और उनके लिए भी गाइडेंस है, पर आपके लिए हम बताएंगे यहाँ पर। देखिए टाइम फॉर ए नैप, आपने थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है, आपको भी रिलैक्सेशन की ज़रूरत है सजिटेरियस, ज़्यादा टेंशन आप भी मत लीजिएगा। ए चेंज इन द विंड, अभी हवाएं अपना रुख बदल रही है, तो चेंजेस तो आने ही आने हैं, ठीक है। तो सब कुछ आपके फेवर में रहेगा, चेंजेस आएंगे, वो पॉजिटिव चेंजेस रहेंगे, लोगों की सच्चाई आपके सामने आएगी, ठीक है। वाह सेरेंडिपिटी, सजिटेरियस, एरीज की रीडिंग में भी कार्ड आया था ये। सजिटेरियस, आपके लिए बहुत सी चीज़ें राइट टाइम पर राइट चीज़ें हो रही है अभी, ठीक है। गुड लक आपके साथ रहेगा, आप अपने पर्सन के लाइफ में गुड लक चार्म बनकर ही जाओगे, ऑलमाइटी गॉड वैसे ही आपको उनके लाइफ में भेजने वाले हैं अभी, ठीक है। और वैसे ही कुछ घटनाएं घटित होगी, जब भी वो आपके साथ रहेंगे उनको पॉजिटिव एनर्जीज फील होगी, साथ में उनकी तरफ कुछ करियर में उनको कुछ अच्छा ग्रोथ या कुछ अच्छा गुड न्यूज़ वैसे से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड उनको मिल सकती है। टिकटॉक, अभी आपका टाइम आ रहा है सजिटेरियस, तो गेट रेडी, पॉजिटिव सोचिए। टू द सी, अब सही डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हो, जैसे चल रहा है चलने दीजिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। अभी यहाँ से आगे जो एनर्जीज रहेगी, आपने रेस्ट करने की ज़रूरत है। आपके पर्सन को रियलाइज़ हो चुका है ऑल दैट ग्लिटर्स, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये बात उनको समझ में आ रही है, और आपको भी ये बात समझनी चाहिए, ठीक है। अपना विश्वास जो है सोच समझ कर रखना, किसी पर अगर रखोगे तो। गो द डिस्टेंस, आपके पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, चाहे जो भी हो, जितना भी तकलीफ हो, वो आएंगे आपके तरफ। ब्लेस्ड, आप दोनों ब्लेस्ड हो, ठीक है। आपकी दुआएं इन दिनों कबूल होगी। बिटवीन द वर्ल्ड, अब आपकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बन रही है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके भी लाइफ में, आगे बढ़ोगे, जो भी किंतु परंतु थे हट जाएंगे, और क्लैरिटी मिलेगी, कोई डिसीजन ले पाओगे आप दोनों भी, ठीक है। दोनों भी ब्लेस्ड हो आप। टू द मून एंड बैक, आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग फॉर हिम और हर, ऐसी एक एनर्जी है यहाँ पर। आपने ठान ही लिया, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ या सकता हूँ, किसी भी हद तक। पर हाँ सजिटेरियस, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मत खोइएगा, एक बार फिर से ऐसा हो जाएगा तो पहले वाली सिचुएशन नहीं चाहिए, तो पहले तो हम, बाद में सब, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हाउस ऑफ फ्लावर्स, आप उनकी ज़िंदगी को फ्लावर्स से भर देना चाहते हो, ब्लॉसमिंग वाली एनर्जी उनकी ज़िंदगी में भरना चाहते हो, अपने पर्सन के लिए सब कुछ करना चाहते हो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, ये कितनी अच्छी बात है। प्रोटेक्टिव नेस्ट, आप उनके लिए एक घर हो अपने पर्सन के लिए, ठीक है। उनको पता है आपके साथ वो प्रोटेक्टेड है, सेफ़ है, और सुकून भी मिलता है। लव केयर कंपैशन तो है ही, है ना, तो इतना बड़ा पैकेज उनको आपके साथ मिलता है, सोचो आप। देखिए अभी फुल मून भी है 15 को, तो वो भी रीडिंग कर लेते हैं हम। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, तो कुछ पावरफुल चेंजेस की एक्सपेक्टेशंस आप रख रहे हो तो इन दिनों हो सकते हैं, ठीक है। न्यू मून एक्लिप्स का कार्ड है वो। लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सजिटेरियस, सजिटेरियस के एनर्जी में, सजिटेरियस के रीडिंग में सजिटेरियस का कार्ड। ओके, थैंक यू एंजल्स। तो लुक एट द बिगर पिक्चर, बड़ा सोचिए, छोटी छोटी बातें मत सोचिए, ठीक है। हम फुल मून की रीडिंग कर रहे हैं और फुल मून इन सजिटेरियस आ गया। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, जो आपके सवाल है उसके जवाब आपको मिलेंगे इन दिनों, ठीक है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक,
पास्ट की बातें निकाल कर अभी और माहौल ख़राब मत कीजिएगा, ना आप ना वो करते हैं तो आप शांत रह जाइए और उनको भी शांत कर दीजिए, टॉपिक चेंज कर देना। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, आपको बोल्ड बनना पड़ेगा सेजिटेरियस। बहुत हो गया मैं कैसे करूँ, अब वक्त आ गया है कि आपको ही आगे बढ़कर सब कुछ सही करने की ज़रूरत है। तो आई होप सेजिटेरियस आपको ये रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।